बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल भेजिए, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हैं तो @Zee Business ऑनलाइन पर के जरिए हमसे संपर्क करें। ट्विटर वाला हैंडल हमारा याद रखिए @Zee Business। अपने सवाल हमें भेजिए और हाँ, हैशटैग करना भूलिएगा नहीं, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी वाला रुख कायम रहा। निफ्टी 103 अंक बढ़कर 17,936 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 322 अंकों की तेजी के साथ 60,115 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक भी 158 अंकों की बढ़त के साथ 40,574 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और इससे पहले कि हम आगे का रुख करें, एडिटर स्टेक की बारी। इस वक्त Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं आज के बाजार का पूरा हाल। हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की भारतीय बाजारों ने और आज अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और ये मजबूती आई पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। जी हां, अमेरिका में शुक्रवार के सेशन में भरपूर तेजी रही, उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो वहां से जोश आता दिखा। एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े। तकनीकी तौर पर भारतीय बाजार लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए मजबूती के साथ। बस एक ही समस्या थी कि 18,000 के बेहद नजदीक पहुंच रहे और मनोवैज्ञानिक स्तर है, बड़ा स्तर है, ऑप्शंस में भी पोजीशन काफी होती है और आज भी हुआ वैसे ही। 18,000 के बेहद नजदीक जाकर वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी, लेकिन क्लोजिंग 17,900 के ऊपर निफ्टी करने में कामयाब रहा, यानी कि कहीं कोई कमजोरी के संकेत मिले नहीं। बैंक निफ्टी नो डाउट शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाया है, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी रफ्तार पकड़ी और 40,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, वो बहुत ही बेहतरीन कही जाएगी। आज तेजी में साथ पूरा मिला छोटे मझोले शेयरों का भी, यानी कि बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल था। पीटीआई सेक्टर्स में आप देख सकते हैं आईटी जैसे शेयर भी अब अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दे रहे हैं तेजी में, तो वहां से भी निफ्टी को जोश मिलता हुआ नजर आया। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी तो देखने ही लायक थी। कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो 10 से 20% तक की उछाल एकदम जबरदस्त दिखाते हुए नजर आए। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, फैक्टर्स लगभग सारे ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिकी बाजारों में लगातार 3 दिन तेजी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आज शाम भारतीय बाजारों के लिए भी महंगाई के आंकड़े आने हैं। अमेरिका में कल महंगाई के आंकड़े आने हैं, आज ब्रिटेन में महंगाई के आंकड़े आने हैं। तो हर जगह दुनिया भर में महंगाई के आंकड़ों पर नजर है, लेकिन उससे पहले बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बस एक छोटी सी बाधा 18,000 के आसपास की है, उसे पार करने का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल बाजार में तेजी का रुझान है बरकरार। देखते हैं क्या कुछ एक्शन और आगे होता है। चलिए अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी हमारे साथ हैं। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे लॉन्ग टर्म पोजिशनल वगैरह पिक तो लेंगे सर, लेकिन आज के बाजार का एनालिसिस क्या है? अनिल सर जैसा बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का ही एक तरह से हमें छाया देखने को मिली, हमारी घरेलू बाजार में जो पॉजिटिविटी रही। आपका एनालिसिस आज के मार्केट के लिए सर। बिल्कुल दीपक, देखिए हमारे बाजार तो बहुत एक दमदार तेजी के दौर से गुजर रहे हैं। जब खबरें खराब भी होती है तब भी पिछले कुछ दिनों से हमारे बाजार ने बहुत अच्छा रेजिलियंस दिखाया है और होना भी चाहिए, बिकॉज जिस तरह से एफआईआईज की वापस से खरीदारी शुरू हुई है, आज भी एफआईआईज के कैश मार्केट में 2,000 करोड़ से ऊपर के बाइंग के फिगर्स हैं। तो मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल जारी रहेगी। कल एक बड़ा इवेंट है, यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं और ऐसे माना जा रहा है अगर वो 8% के आसपास ही आते हैं तो फिर तो मुझे लगता है बाजार में ये तेजी जो बिल्कुल कायम रहेगी और ज्यादा तेजी पकड़ेगी और हम न्यू हाइस की तरफ बढ़ते चलेंगे। और बाकी अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स मतलब रीजनेबली 8% के आसपास ही आते हैं तो ऐसे फिर माना जा रहा है कि इस बार की जो 0.75% की रेट आई जो 22 सितंबर को लगभग तय है आनी, उसके बाद से थोड़ा रुख नरम होना चाहिए फेड का। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है। हमारे कॉर्पोरेट के नंबर्स अच्छे आए हैं, फिर आपके एफआईआईज की लगातार खरीदारी चल रही है, डीआईज की भी कोई ज्यादा बिकवाली नहीं है। तो मैं बाजार पे बुलिश हूँ और जिन्होंने निवेश किया हुआ अच्छी क्वालिटी के अगर स्टॉक्स है तो बिल्कुल बने रहे और कोई भी गिरावट मिले तो उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में। और हमारे सर जो आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं उसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं?
अरे देखिए, वो अनएक्सपेक्टेड लाइन्स ही है और मुझे लगता है उसको कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है वो, और अनएक्सपेक्टेड लाइन्स होने के कारण मुझे लगता है बाजार में जो सेंटीमेंट है वो क्लियरली पॉजिटिव ही रहेगा। तो कल अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन हाउ द डाउ क्लोजेस टुडे। अभी तो अच्छी तेजी चल रही है यूएस के मार्केट्स में भी, बट मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल टुवर्ड्स इवन एट द क्लोज रहनी चाहिए और उसके ऊपर फिर कल हम वापस से एक अच्छी खासी गैप के साथ ओपन करने चाहिए। और इस माहौल में एक पोजिशनल पिक बता दें सर। देखिए, जो मेरी पोजिशनल पिक मतलब आने वाले 7 से 10 दिनों के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में वापस से निचले लेवल से एक अच्छा उछाल देखा जा रहा है और यहाँ से मैंने आज पिक किया है वेदांता को। 270 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, पूरे गैमेट ऑफ कमोडिटीज में है ये, जैसे नॉन फेरस मेटल्स में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है। मुझे लगता है इन सब में एक अच्छी तेजी चल रही है और ऐसे इंटरनेशनली भी देखें तो कई सारे एल्यूमिनियम के प्लांट्स यूरोप और चाइना में बंद हुए हाल ही में, बिकॉज वहाँ पे पावर की क्राइसिस चल रही है, तो उसके वजह से भी इंटरनेशनली प्राइसेस अच्छे रहने चाहिए। बाकी आज कुछ अनाउंसमेंट भी आए कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स के जो कारोबार में उतरने जा रहे हैं वहाँ पे 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टॉक अपने हाइट से एक अच्छा खासा पिटा हुआ, एक अच्छा डिविडेंड का भी प्ले है। 50 रुपए से ज्यादा के इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया और अगर यहाँ से 52 वीक्स की बात करें पिछले एक साल में तो 70-80 रुपए के डिविडेंड दे दिए इस कंपनी ने और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है अच्छे डिविडेंड की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 290 का पोजिशनल टारगेट है और 260 का स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, अब शो में हम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल लें, फटाफट से एक लॉन्ग टर्म पिक भी ले लेते हैं सेठी सर की, जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। सेठी सर, लॉन्ग टर्म पिक हमारे दर्शकों के लिए। देखिए दीपक, लॉन्ग टर्म पिक वापस आज एक पसंदीदा सेक्टर है फर्टिलाइजर्स का। यहाँ से मैंने पिक किया है दीपक फर्टिलाइजर्स को। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक भारत की नाइट्रिक एसिड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और उसके अलावा फर्टिलाइजर्स है, माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, इन सब सेगमेंट में काम करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर्स केमिकल्स की दुनिया भर में शॉर्टेज है। ये रशिया यूक्रेन की क्राइसिस के बाद जो गैस के दाम बढ़े हैं उसके कारण से भी कई सारे प्लांट्स यहाँ पे भी बंद हुए हैं इस सेगमेंट में भी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत ही कमाल करना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने का मेरा इसमें कंजर्वेटिव टारगेट है 1100 रुपए का। बाकी मुझे लगता है अगर बाजार में सेंटिमेंट्स ठीक रहेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड दिखाएगा। ऑल राइट, और इस शो में हम कॉलर्स के भी सवाल लेते हैं, उनके भी हम सवालों को सम्मिलित करते हैं आज के शो में। इस वक्त हमारे साथ मनस्वी खन्ना बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। मनस्वी, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। यस, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैंने लास्ट 1 मंथ से सागर सीमेंट के 100 शेयर लिए थे। सागर सीमेंट शेयर गए लेकिन सागर सीमेंट वो लेस ही जा रहा है, काफी थोड़ा जंप किया है, तो क्या इसको होल्ड करने की है या इसको निकाल देना चाहिए? भाव क्या लिया था आपने मनस्वी? सर 213। 213। मनस्वी को क्या करना चाहिए सेठी सर? देखिए, सीमेंट सेक्टर पे तो मैं बुलिश हूँ, बट इस स्टॉक पे मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सीमेंट स्पेस में रहना तो दिस वुड बी द स्टॉक विच वन शुड बी विद। पूरा सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है आजकल। हमने देखा जो फ्रंटलाइन सीमेंट काउंटर्स है जैसे अंबुजा है, एसीसी है, रामको है, अल्ट्राटेक है, उनमें ही बहुत अच्छी तेजी चल रही है। तो मुझे लगता है इन निवेशक को सागर सीमेंट से निकल के अगर इनको मिड कैप सीमेंट में भी रहना है तो मुझे लगता है जेके लक्ष्मी सीमेंट, फिर आपके स्टार सीमेंट, इस तरह के अगर स्टॉक, ओरिएंट सीमेंट, इस तरह के स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए अपना। गुड इवनिंग सर। बताइए सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास वोडाफोन आइडिया है, 4000 शेयर है मेरे पास 10.30 के रेट का। ओके, वोडाफोन आइडिया पर कुरैशी साहब को क्या सलाह देंगे सेठी साहब? नहीं, देखिए कुरैशी जी को मेरी तो यही सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में अभी बने रहे, बिकॉज कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो इनके आरपूज भी इस क्वार्टर में अच्छे आए हैं, प्लस प्रोमोटर्स ने फंड्स भी इन्फ्यूज करे हैं एट अ हायर प्राइस और मुझे लगता है चीजें थोड़ी सुधर रही है। तो और इन्होंने जो लेवल्स पे खरीदा वहां से अभी हल्का फुल्का नुकसान है, बट मुझे लगता है अगर थोड़ा समय देंगे तो 12-13 रुपए तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं, विच वुड बी 20-25% अपसाइड। तो होल्ड करने की सलाह करंट लेवल से। वोडाफोन आइडिया होल्ड करने की सलाह है कुरैशी साहब को। कुशल जैन इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल जी, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास वेल्सपन कॉर्प है 900 शेयर,
परचेज प्राइस है 240। मुझे क्या करना चाहिए? वेल्सपन इन्वेस्ट पर आपकी सलाह सेठी साहब कुशल जी के लिए। नहीं, देखिए ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और स्टॉक ने वेल्सपन कॉर्प की बात कर रहा है शायद, मुझे जैसे सुनाई दिया वेल्सपन Yes, sir, कॉर्प की वेल्सपन बात कर रहे हैं वो। या तो वेल्सपन कॉर्प इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया है, वो भी अभी 250 के लेवल पे ट्रेड करता है, इन्होंने 214 में खरीदा है, तो अच्छे खासे मुनाफा हो रहा है। बट मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और आगे प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह। मुझे लगता है यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छा अपसाइड और देखने को मिलेंगे। तो वेल्सपन कॉर्प पर बने रहने की सलाह सेठी साहब की। आगे बढ़ते हैं, मोहन सिंह फिरोजाबाद से इन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। ट्राइडेंट पर इनकी क्वेरी है। 865 शेयर है, 25 रुपए के भाव पर ले रखा है इन्होंने। ट्राइडेंट पर मोहन सिंह को क्या सलाह देंगे सेठी सर? पहले तो मोहन सिंह जी को बधाई देना है, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा है, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। देखिए ट्राइडेंट भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। ये कंपनी टेक्सटाइल्स फिर उसके अलावा पेपर के सेक्टर में है और दोनों ही सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि इस स्टॉक में भी अपने ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट आई है और अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अब ठीक हो गया है। इनको मुनाफा हो रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, आने वाले दिनों में और अपसाइड आएंगे। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह ट्राइडेंट पर। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर एनी दास विशाखापट्टनम से। बजाज फाइनेंस पर इनकी क्वेरी है। 20 शेयर इनके पास हैं, 7,988 के लेवल पर इन्होंने लिए थे। एनी दास को आपकी सलाह सेठी सर? देखिए स्टॉक तो बहुत ही अच्छा लिया है इन्होंने, बट एक ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है। हालांकि अगर इनका एक टाइम अगर देंगे इस स्टॉक को, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहेंगे तो डेफिनेटली इनके पैसे बनेंगे। अच्छा स्टॉक है और एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पिछले 2-3 सालों में इस स्टॉक ने बना के दिया है और यहाँ से भी मुझे लगता है बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो इन्होंने ऊपर लेवल पे खरीदा है, अगर कोई मौका मिले बाजार में और कुछ गिरावट आवे तो एवरेज भी कर सकते हैं निचले लेवल्स पे। मुझे लगता है 7,000 के आसपास अगर ये स्टॉक मिले तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, बाकी बने रहने की सलाह। तो बजाज फाइनेंस में बने रहें, गिरावट आए तो एवरेज करने की कोशिश करें, ये है सलाह सेठी साहब की। संजीव धीमान साहब का चंडीगढ़ से हमें फेसबुक के जरिए क्वेरी आई है। अशोक लीलैंड पर इनकी क्वेरी है सर। 300 शेयर हैं, 152 के भाव पर इन्होंने लिया है। संजीव जी को क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल संजीव जी को भी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इस स्टॉक ने और ये थोड़े बहुत मुनाफे में तो बैठे ही हैं, बट बाकी देखिए ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है और विद इन द स्पेस जो सीवी वाली स्पेस है वो ज्यादा अच्छा कर रही है और वहां पे अशोक लेलैंड ने बहुत अच्छे क्वार्टरली या मंथली नंबर्स जो सेल्स के फिगर्स आते हैं अच्छे नंबर्स दे रही है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड और देखने को मिलेंगे। तो आई वुड मेंटेन होल्ड इन अशोक लेलैंड एट द करंट लेवल्स। चलिए, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेजल गायकवाड़ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग सेजल, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास वेल्सपन एंटरप्राइजेस है 117 के भाव पे 500 क्वांटिटी। तो मैं मतलब क्या और कितना टारगेट रहेगा सर, और कितना जाएगा? वेल्सपन एंटरप्राइजेस है सर, 117 के भाव पर आपने लिया? हाँ सर, 500 क्वांटिटी। ऑलराइट, 500 शेयर है। सेठी सर, सेजल के लिए आपकी राय? देखिए वैसे ये भी वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है और अच्छा स्टॉक है और अपने ईयरली हाइस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अच्छी अपसाइड यहाँ से भी और एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बाजार में अगर सेंटिमेंट्स ठीक रहेंगे तो जल्दी ये 150-200 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। वेल्सपन एंटरप्राइजेस पर होल्ड करने की सलाह सेठी साहब की। रोमा कुमारी पटना से इन्होंने अपना सवाल भेजा है हमें। विप्रो पर इनका सवाल है सर। 210 शेयर है इनके पास, 518.32 518 रुपये 32 पैसे पर इन्होंने खरीदा था। क्या करना चाहिए रोमा जी को सेठी सर? देखिए इनको नुकसान हो रहा है, बट मेरी राय में अगर आपको फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक में रहना है तो आई वुड प्रेफर एन इन्फोसिस और अ टीसीएस ओवर विप्रो। दिक्कतें विप्रो के साथ और ज्यादा है कंपेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस, जो एट्रिशन रेट की प्रॉब्लम या आपके वेज हाइक की प्रॉब्लम, तो इन सब का हमने लगातार देखा है पिछले कुछ क्वार्टर से, नतीजों में भी देखने को मिला है। तो आई थिंक द इन्वेस्टर शुड switch from Wipro, book losses in Wipro and switch to an Infosys at the current levels. अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 पॉइंट ऊपर थे और नैस्डैक फ्यूचर 65-70 पॉइंट ऊपर। तो अमेरिका के बाजारों का आज का एक्शन देखना अहम होगा और कल चूंकि अमेरिकी बाजारों में आने वाले हैं महंगाई के आंकड़े, तो कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर भी रहेगी नज़र। लेकिन आज चूंकि एशिया के 3 बड़े बाजार बंद थे, चीन, कोरिया
और हांगकांग कल ये भी खुलेंगे। इनके एक्शन पर सुबह सुबह नजर रहेगी। भारतीय बाजारों का जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ अपने आंकड़े एफआईएस की खरीदारी के बिकवाली के मजबूत रहने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। थोड़ी सी रुकावट 18,000 के आसपास की है। मनोवैज्ञानिक स्तर बड़ा स्तर है। एक बार 18,000 के पार निकल कर टिके तो बाजार में फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और अच्छी खरीदारी आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी तो वैसे भी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, 40,500 के ऊपर बंद हुआ है। 41,000 के आसपास अगला बड़ा लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 41,000 41,200 के आसपास का वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। और 18,000 को पार करके अगर निफ्टी टिका तो फिर 18,150 18,200 तक की जगह निफ्टी में भी ऊपर की तरफ खुलेगी। इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर बरकरार रहेगा। छोटे सेक्टर्स, छोटे शेयर दोनों ही और तेजी दिखाने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है। अभी तक कई ऐसे संकेत है नहीं जहां से ट्रेंड रिवर्सल मिले। अगर इस तरह के कोई संकेत आएंगे भी तो वो विदेशी बाजारों से आएंगे, क्योंकि भारतीय बाजारों के अपने ट्रिगर्स और अपने डेटा बेहद मजबूत है। अगर ग्लोबल मूड माहौल ठीक रहा, कहीं कोई खास दिक्कत और गिरावट के संकेत नहीं आए, तो भारतीय बाजार 18,000 को पार करने की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत। सर बताएं, कल ऑप्शन के जरिए कहाँ मौके बन रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, एक ही पसंदीदा स्टॉक मैंने चुना है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इसमें हमें खरीदारी करके चलना है टाइटन 2700 का कॉल ऑप्शन, 2700 का कॉल ऑप्शन। आज का क्लोज 52 के आसपास है। इसके आसपास ही खरीदारी करने का मौका कल ढूंढेंगे। स्टॉप लॉस 43 का रहेगा। 2 लक्ष्य रहेंगे दीपक जी। पहला लक्ष्य रहेगा 70 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 78 रुपीज का। तो टाइटन का 2700 का कॉल ऑप्शन हम खरीदारी करके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस स्ट्रैटेजी के लिए। और हमारे साथ सेठी साहब भी बने हुए हैं। सेठी साहब, टाटा मोटर्स पर बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं। अलग अलग कॉलर्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप टाटा पर जितनी भी क्वेरीज हैं उनका आप आंसर दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है और मुझे लगता है ये जो गिरावट के बाद बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक में इवन फॉर शॉर्ट टर्म खरीदारी करने का। देखिए, इसके भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक लीडरशिप पोजीशन पे है। नेक्सॉन जो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मॉडल है काफी पॉपुलर हुआ है। फिर सीवी स्पेस अच्छा कर रहा है, जो कमर्शियल व्हीकल्स स्पेस है, जिसके कारण मैंने अशोक लेलैंड पे भी खरीदारी करने की राय दी थी। बाकी मुझे लगता है जिस तरह से अब यूके में नई गवर्नमेंट आई है, नया पीएम बना है, फिर चाइना में भी नॉर्मलसी अगर आती है तो इस स्टॉक के लिए फायदा होगा। और पिटा हुआ स्टॉक है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदारी भी कर सकते हैं और जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ 475 to 500 वेरी सून ऑन दिस स्टॉक। चलिए, तो 500 तक का टारगेट दे रहे हैं बहुत जल्द का सेठी साहब। टाटा मोटर्स को खरीदने की भी सलाह और जिनके पास है उनको होल्ड करने की भी सलाह। और अब एक लॉन्ग टर्म पिक भी दे दीजिए सर। दीपक, मैंने लॉन्ग टर्म पिक ऑलरेडी दे दिया था। दीपक फर्टिलाइजर, आप माफ कीजिएगा, मैं इंट्राडे, मैं लॉन्ग टर्म आपने दे दी सर, इंट्राडे पिक दे दीजिए। हाँ, कल की जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी दीपक, वो रहेगी टाटा केमिकल्स। वापस एक टाटा ग्रुप का स्टॉक है और केमिकल्स और फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है और सोडा ऐश में जिस तरह की तूफानी तेजी चल रही है, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करना चाहिए। और उसके अलावा भी कई सारे और केमिकल्स बनाती है। और सोडा ऐश में जो डिमांड आ रही है वो ज्यादातर जो पावर की क्राइसिस की वजह से सोलर ग्लास की जो डिमांड बढ़ी है उसमें सोडा ऐश लगता है, तो उसके कारण से भी हो रही है। फिर ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केमिकल्स के भी कारोबार में है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा था और जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है कल के लिए भी इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें कल का टारगेट है 1200 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 1140 रुपए का। स्टॉप लॉस 1140, टारगेट 1200। विकास सेठी साहब की राय टाटा केमिकल्स इंट्राडे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सेठी सर। और इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।